हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ये है नॉन मेटल्स के मुतालिक कि नॉन मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या चीज़ है। उसके बाद नॉन मेटेलिक करैक्टर का ट्रेंड और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले नॉन मेटल्स के द एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। इनके पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की गेन करने की सलाहियत रखते हैं उनको कहते हैं हम नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन मेटल। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, गेन करता है, उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर। हमने मेटेलिक करैक्टर को कहा था कि टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक करैक्टर, जबकि अब नॉन मेटेलिक करैक्टर में ये होगा द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो ये डिफरेंस था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर में। मेटेलिक करैक्टर टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक करैक्टर टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। Tendency of gaining electron is non-metallic character. So non-metallic character decreases down to the group and increases from left to right. इसको हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने एक हेलोजन ग्रुप को लिया। इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हमने लिया। अब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। फ्लोरीन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन के पास देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट यहाँ पर मुकम्मल करता है। मगर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस यहाँ पर एक शेल ये है, एक शेल ये, टोटल शेल्स 2, यहाँ पर 1 2 3, हमारे पास 3 शेल मौजूद हैं। नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास 4 शेल्स मौजूद होंगे। It means coming from top to bottom in periodic table, number of shells increase. Number of shells increase, number of shells जब increase होंगे, it means atomic size is increasing. Atomic size is increasing. For example, फ्लोरीन को हम देखते हैं। ये है 2 शेल फ्लोरीन के, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस है इसका। यहाँ देखें, यहाँ पर हमने 3 शेल बनाए क्लोरीन के। इसका साइज़ इसकी निस्बत ज़्यादा है। जब हम फ्लोरीन का लिया छोटा साइज़, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन की इस तरह 4 शेल हो जाएंगे। अपना ब्रोमीन का बनाएंगे 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, तो ये साइज़ बढ़ता चला जाएगा। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के करीब है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा होगा, न्यूक्लियस उसको जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फासला है वो कम है, ठीक है। जब यहाँ पर देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ गया है। अब इसको न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन के साथ खींचेगा। जब इसको कम अट्रैक्शन के साथ खींचेगा तो ये मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर, यानी कि एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम होती है। ब्रोमीन में देखें 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, चल अब आने वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इसकी जो अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस की, ये बहुत ही कम होगी, ठीक है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइज़ बड़ा है तो ये कम अट्रैक्शन फील करेगा। अब यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये अट्रैक्ट क्या कर इसको रिपेल करते हैं। जब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की आपस में ताकत, अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये इसकी जो रिपल्शन है इसको ओवरकम कर जाता है। लेकिन जब यहाँ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी अट्रैक्शन जब कम होगी तो ये इसे रिपेल कर देगा, तो मुश्किल होगी इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में। यहाँ पर साइज़ कम होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को ओवरकम कर जाता है। यहाँ देखें, यहाँ पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जल्दी से इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब अगर आप देखें फ्राम पीरियड फ्राम लेफ़्ट टू राइट, अगर पास सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम को ले लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन 12, ठीक है।
आप जानते हैं कि जिस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं उसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है। इसके पास कितने 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन। इसके बाद इसके जो अगला एलिमेंट होगा सपोज कर लें वाई है, वाई के पास 13 इलेक्ट्रॉन। जेड है, जेड के पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा वो कम पावरफुल होगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं। अब इसके पास जो अगला है वाई के पास उससे ज़्यादा, जेड के पास उससे ज़्यादा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं जिससे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका न्यूक्लियस ज़्यादा और ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो ये था ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि नॉन मेटल ब्रिटल होती हैं, इजीली टूट जाती हैं, मतलब सेंसिटिव होती हैं। दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। हीट को भी मतलब ये ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर पाती हैं और करंट को भी। सॉफ्ट होती हैं जबकि नॉन मेटल अक्सर क्या थी, हार्ड थी। उसके बाद इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लो होगा, हाई नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू मेटल को तो हाई था मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। और वैलेंस शेल डेफिशिएंट होगा डेफिनेटली। जहाँ पर आपने देखा फ्लोरीन के पास, देख लें फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, ये फिर 8 हो जाएगा, ऑक्टेट मुकम्मल कर जाएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 बन जाएगा। तो इनका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, वो डेफिशिएंट है, मतलब उसमें कुछ कमी है। उसके बाद एन ए कंपाउंड विद NaCl। एन ए कंपाउंड कैसे बनाते हैं, Na प्लस Cl, ये NaCl। NaCl इटसेल्फ क्या है, एन ए कंपाउंड है। क्लोरीन आप देख चुके हैं कि डेफिशिएंट, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास क्या 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खारिज कर देता है, इलेक्ट्रॉन इसके दे देता है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू अदर एटम इज रीज़न ऑफ एन ए कंपाउंड। तो इस तरह ये एन ए कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन कर लेते हैं। उसके बाद ये नो रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। उसकी वजह ये है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, जबकि डिल्यूट एसिड के साथ इनको वो चीज़ रिएक्ट करेगी जो इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव की तरफ डोनेट करे। डिल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि नॉन मेटल्स एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाती। ठीक है, जो मतलब ये H पॉजिटिव है इसलिए ये इनका रिएक्शन एज डिल्यूट एसिड के साथ तकरीबन नहीं होता, और यूजुअली ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद इनका ट्रेंड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले फ्लोरीन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन की तकरीबन 3.5 है। उसके बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फ़र, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस। तो ये इनका ट्रेंड है। क्लोरीन के पास आप जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये इनका एक ट्रेंड था। उसके बाद एग्जांपल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उन्होंने अपनी शक्ल इख्तियार कर ली है। तो ये टॉपिक था हमारा नॉन मेटल्स का।